के 12 बजे पधारे हैं चंद्रमा के वंश में। कन्हैया तो पहले विराट स्वरूप लेकर के आए। जब हमारे राम जी पहुंचे थे मां कौशल्या के पास विराट स्वरूप लेकर के, राम जी अपनी 4 भुजाओं को लेकर के बड़ा स्वरूप बना करके कौशल्या मैया के पास आके खड़े हो गए। बोले लो मैया हम आ गए। कौशल्या मैया ने कहा हे प्रभु, कहा तो था बालक बन के आने के लिए, आप तो हमारे बाप बन के आ गए। लोग का कहेंगे महाराज की मां कौशल्या ने इतना बड़ा लाला जाया है। बेटा बनने के लिए कहा था, आप तो पिताजी बन के चले आए। राम जी कहने लगे माँ तो फिर आपका लाला बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कौशल्या मैया कहती है जो इतना बड़ा स्वरूप लेकर के आए हो ना, इसे घटा दो, छोटे से बालक का स्वरूप ले लो। राम जी छोटे से बन गए। मैया अब मैं बन गया आपका लाला। कौशल्या मैया बोले अभी नहीं प्रभु, लोग ये 4 हाथ देखेंगे तो क्या कहेंगे, माँ कौशल्या ने मानव पैदा किया है कि राक्षस पैदा किया है? कहीं कोई 4 हाथ लेकर के पैदा होता है? ये 2 हाथ हटा दीजिए। राम जी ने अपने 2 हाथ हटा दिए। मैया अब बन गए हम आपके लाला। कौशल्या मैया बोली नहीं रघुवर, अभी भी आप हमारे लाला नहीं बने। क्यों? क्योंकि आप तो वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण धारण किए हैं। लोग क्या कहेंगे कि माँ कौशल्या का लाला तो वस्त्र पहन करके ही पैदा हो गया, वस्त्र हटाइए। राम जी बोले तो क्या वह नग्न भी होना पड़ेगा? बोले हाँ प्रभु, आपको मेरा बेटा बनने के लिए, मेरा लाल बनने के लिए आपको नग्न होना पड़ेगा। राम जी ने वस्त्र भी हटा दिए। राम जी बोले मैया अब ठीक है, अब तो बन गए हम आपके लाला। कौशल्या मैया बोली ऐसा कहीं लाला होता है कि जन्म लेते ही बोलने लगे? अरे बोलना बंद कीजिए और रोना प्रारंभ कीजिए। माता अपनी बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभिपा। आज राम जी ने बोलना बंद किया और रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही राम जी रोए कि दशरथ जी उछलने लगे। दशरथ जी तो दीवालों में कान लगा करके महाराज बैठे थे कि कब लाला के रोने की सुर सुनाई दे। रोना सुनते ही दशरथ जी उछल पड़े, बधाई होने लगी, महाराज खूब आनंद करने लगे सब। कन्हैया आए और कहने लगे माँ देवकी से कि देवकी मैया आपने राम अवतार में हमें बता दिया था कि लाला कैसे बनना है, तो वो तो हमें आता है, बस हम तो अभी ये बताने के लिए आए हैं कि हमें गोकुल में नंद जी के घर पर भिजवा दीजिए। वहाँ पर एक माया रूपी कन्या मिलेगी, उस कन्या को लेकर के पिताजी को यहाँ पर भेजना, यहाँ बुलवाना। प्रभु ने इतना कहकर के अपना छोटा स्वरूप बना लिया। कारागृह में जो भी महाराज सूप डलिया जो भी दिखाई दिया, हमारे वसुदेव जी ने उसमें कन्हैया को रखा। और जैसे ही कन्हैया को अपने सर पर रख करके वसुदेव जी जाने लगे तो सारे बंधन महाराज टूट गए। जो भी बेड़ियां लगी थी सब टूट गई, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। जो पहरेदार बैठे हुए थे वो सो गए महाराज। और आज हमारे वसुदेव जी कन्हैया को अपने सर पर रख करके ले जा रहे हैं गोकुल। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई।
कन्हैया सबको बहुत बधाई है। पिता को सब समझाया, पिता को सब समझाया, मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया। जैसा कहूँ वैसा ही करना जगत भलाई है। 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 जेल में पद के देश कन्हैया सबको बहुत बधाई। ऐसा किया है जादू कमाल, ऐसा किया है छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए छोटे बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसत मोहनी मूरत बनाई है। देखो अंगूठा चूसत मोहनी मूरत बनाई है। देखो अंगूठा जेल में प्रगटे कन्हैया सबको बहुत बधाई।
कृष्ण जी 60 साल के डोकरा है गए पर अब तक एक छोरा छोरी नहीं मिले खाना। सब बड़े परेशान है, क्या करें नंद जी के छोरा नहीं। तो बजाते हुए आ गई, बोली भैया है क्यों। नंद जी बोले जल्दी से बता का भैया। छोटो सो छोरा भयो है। और जैसे ही सुनी महाराज की छोरा भयो है, 60 साल के नंद जी 18 साल के छोरा बन गए। गोकुल के लालाओं से निकलवाते हैं, वही पोशाक निकलवाई, आज उससे पहना। महाराज जो सफेद हो गया था सब काला कर लिया, दाढ़ी वाड़ी बाल महाराज सब काले। चमत्कार सा हो गया लोगों और हो गई बात निराली। बोले क्या चमत्कार हुआ? बोले रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी महाराज खुशी के मारे नहीं फूले समा रहे हैं। विप्रों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन कराया गया, आज सब शुद्ध कराया गया, लाला को पालने में पढ़ाया गया। कहते हैं कन्हैया के आने की खुशी में जो सारे गोकुलवासी थे ना, वो मिठाइयों में परिवर्तित हो गए। इतनी खुशी थी कि मिठाइयां बन गए। बोले कौन क्या क्या बना है? कहते हैं आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, हरे रूप रसाला। बलराम जी तो पेड़ा बन गए महाराज, और बलराम जी की मैया जो रोहिणी मैया है ना, वो रस खीर बन गई लाला के आने की खुशी में। बोले महाराज सब मीठा बने हैं, जब इतना मीठा खाएंगे तो डायबिटीज ना है जाएगी। बोले नहीं नंद जी के आंगन में हर एक चीज की व्यवस्था। आज पूरा मुंह खुले तो जैसे ही माई ने कही कि लालाओ जो का भयो है, एक लाला ने माखन को गोला फेंक करके मारियो तो बुढ़िया माई के मुंह में है कि सीधो पेट में गए। अब दांतन में तो मुंह में रहे तो कहाँ से, सीधा पेट में। बुढ़िया माई ने उसका स्वाद लिया। बुढ़िया माई बोली अरे लालाओ जो कहा भयो है? गोकुल के लालाओं ने कहा माई अब तक पतो नहीं चली कि का भयो है। नंद जी के घर में छोरा भयो है। महाराज जैसे ही सुना कि नंद जी के घर में छोरा भयो है, बुढ़िया माई दौड़ी अपने घर को गई और महाराज 70 साल पुराना अपनी शादी का लहंगा निकाला। 70 साल पुराना शादी के लहंगे को पहनती है और श्रृंगार करने के लिए बैठी। अब 90 साल की थी तो महाराज ठीक से दिखे नहीं। जैसे ही महाराज श्रृंगार करके को बैठी तो आँखन वाली ओठन में लगाई ली और ओठन वाली आँखन में लगाई ली, और ऐसा श्रृंगार करके माँ यशोदा से बधाई लेने के लिए गई। माँ ने लाला को पालने में बिठाया। निक धीरे झोटा दीजो, झुला लेना, लेकिन व्यवस्था को बना के रखना और शांति से एक एक करके जो अभी आ सकती हैं, जो पास में है वो भी झुला लीजिए, और जो दूर बैठी है महाराज को बाद में झुलाइएगा। जब आरती होगी तब आपको मिलेगा झुलाने के लिए।
रतन जड़ित को पनुर पालनो, 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 रतन जड़ित को पनुर पालनो। रेशम के लाभ फूले नाक होले झूठा दीजो, मेरा कनुआ झूले पहले नानिक होले झूठा दीजो। धीरे गोकुल में झूले पहले नानक होले झूठा दीजो। गोरे नंद यशोदा गोरी, 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 गोरे नंद यशोदा गोरी। एक भले वाले छोटा दीजो, एक धीरे छोटा दीजो, एक धीरे छोटा दीजो, एक धीरे। तो इसलिए क्योंकि एक पत्नी का, ध्यान से सुनिएगा माताओं, एक पत्नी का ये कर्तव्य बनता है कि जब उनके पति किसी संकट में हो, किसी विपदा में हो, किसी दुख में हो, तो फिर उस पत्नी को ज्यादा सज धज करके किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। रोहिणी मैया के पति कारागृह में थे, जेल में बंद थे, इसीलिए रोहिणी मैया ने सोचा पति तो दुख में है, बड़े ही करुणावान है, ये तो करुणा, ये तो दया करने का मौका ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं कि महाराज को ये मौका मिल जाए और ये महाराज करुणा कर दे। अरे करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, अरे श्री भगवान रुआ जगत के दाता है, अरे करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, अरे श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। करुणा निधान है, ये तो करुणा करने का अवसर ढूंढते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लगता है पूतना का दे यार गिराई नहीं, कुछ बनी नहीं रहा महाराज। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो कोई नहीं, जहाँ पर पूतना की जीव गिरी वो मिर्च वाला बन गया। ये तो महाराज हास्य परिहास की बातें है। पूतना का प्रभु ने उद्धार किया।
सामंजस्य बना करके चले। और हमारे नेताजी देखो महाराज नीचे बैठ कर, ये सबसे बड़ी बात होती है एक राजा में कि वो अपनी प्रजा के साथ अपना सामंजस्य बना करके रखे। ये बड़ी ही अलौकिक बात होती है। कन्हैया हमारे भी बलाधिक्याद बलम विदुहु, बल की अधिकता के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से जानेंगे। और हाँ देवी, ये एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में लाए गए हैं। देवी की मैया की 7वीं संतान है बलराम जी। ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। नंदरानी बोली अहो भाग्य जो आप पधारे और ऐसे नाम रखे। अब मेरे लाला का नाम भी बताए दो। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने पुनः कन्हैया को देखा तो समाधि फिर से लगाने वाले थे। कन्हैया ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया बोले गर्गाचार्य जी आज समाधि ही लगाओगे कि नाम भी दोगे? कन्हैया ने नेत्र बंद किए। नहीं, अभी समाधि नहीं लगाना है, अभी नाम देना है। गर्गाचार्य जी सोचने लगे हम भगवान को क्या नाम दे दें, ये तो सबको जीवन देने वाले हैं, ये तो सबके पालनहार हैं, हम इन्हें नाम क्या दें? गर्गाचार्य जी कहने लगे देवी आपके लाला का नाम हम क्या बताएं, कोई एक नाम हो तब हम बताएं। बहूनी संति नामानि, बहूनी संति नामानि, रूपाणि च सुतश्यते, और गुणकर्मान् रूपाणि तान्यं वेदनो जनः। बहूनी संति नामानि, एक नाम नहीं, इनके तो अनेक नाम हैं, इनके नाम भी अनेक हैं, इनके तो रूप भी अनेक हैं। लेकिन हाँ देवी, इनका ये जो अवतार है वो कौन सा अवतार है? आसन वर्णास्त्यो ह्यस्य, आसन वर्णास्त्यो ह्यस्य, गृहीते नागमेन च, सुकुलोर्तिस्तदा पीतम्, इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णास्त्यो ह्यस्य, दुखी नहीं रहेगा, जो अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं देगा, ये सबका पालन पोषण करने वाला कृष्ण है। और हाँ मैया, अब गर्गाचार्य जी ये तो कह नहीं सकते कि इसी जन्म में वसुदेव के पुत्र हैं, यदि ये कह दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। गर्गाचार्य जी बोले ये किसी जन्म में वसुदेव के भी पुत्र थे, इसीलिए इनका एक नाम वासुदेव भी होगा। नंदरानी बोले यह जन्म में तो हम लोग है महाराज। बोले हाँ हाँ इस जन्म में तो आपका ही है। तो आज नंदरानी बोली लाला महाराज फिर हमें ज्यादा भविष्यवाणी नहीं जाननी है, बस लाला मेरो है, मैं तो बस इतनी बात जानू। अब इसके भविष्य के बारे में भी बता दो, इसका भविष्य कैसा होगा। गर्गाचार्य जी भविष्यवाणी बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा जो ज्योतिषी होते हैं वो सबसे पहले अच्छी बातें बताते हैं, बाद में फिर जो कमी होती है बाद में कमी बताई जाती है। तो गर्गाचार्य जी जब भगवान की कुंडली देखने लगे तो गर्गाचार्य जी भी पहले अच्छी बातें बताने लगे। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहली बात बताई, भैया आपका लाला 1 नंबर का चोर बनेगा। नंदरानी बोली हमारे घर में काय की कमी महाराज, जो लाला चोरी करे। गर्गाचार्य जी बोले यहाँ तो यही लिखा है कि लाला चोर बनेगा, और ऐसा वैसा नहीं, ये तो चोरों का सरदार बनेगा। 16,108 इसके विवाह होंगे। और हाँ भैया पराक्रमी तो होगा ही, लेकिन ये एक बार लड़ छोड़ करके भी भागेगा। जैसे ही नंदरानी ने ये भविष्यवाणी सुनी, आज नंदरानी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ज्यादा भविष्यवाणी हमको ना जाननी है, बस इतनी काफी है। और आज लाला को लेकर के अंदर चली गई। नंदरानी सोचने लगी घर में दूध दही माखन की ने को कमी ना है, फिर लाला चोरी काय को करेगा, बड़ी परेशान है मैया। एक दिन लाला खेल रहे थे और लाला ने खेलते खेलते अपनी माँ को आवाज दी, भैया
जैसे ही नंद बाबा कामकाज कर करके लौट करके आए तो आज कन्हैया नंद बाबा के पास आए और कहने लगे बाबा। और जैसे ही माँ यशोदा ने सुना कि आज लाला ने बोलना प्रारंभ किया है, आज माँ यशोदा अरे बोल
इस पावन भूमि मिर्चवाड़ा के अंतर्गत विराजमान राम जानकी भगवान, राधे कृष्ण भगवान, भोलेनाथ भगवान के चरणों में और भागवत व्यास पूज्य देवी माथुरी मधु पाठक श्री धाम वृंदावन के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए यहाँ पर विराजमान हमारे माननीय श्री यज्ञाचार्य महाराज पंडित श्री महेश प्रसाद जी, पंडित श्री सत्यदेव चतुर्वेदी जी, यज्ञ संरक्षक, समस्त ग्राम देवी देवता, यज्ञ ब्रह्मा, पंडित श्री प्रदीप चतुर्वेदी जी, वृंदावन धाम एवं मंदिर के पुजारी श्री अभिषेक वाजपेयी जी और यहाँ पर ग्राम प्रधान ज्वाला प्रसाद निरंजन जी के पति ये आरती प्रधानापति ज्वाला प्रसाद निरंजन जी एवं मंचासीन समस्त संगीताचार्य, हमारी बहनें, माताएं, बुजुर्गगण, मैं सभी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। आप हमारी बहन माधुरी मधु पाठक के द्वारा जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कथा बहुत ही मार्मिक सत्संग धर्म एवं आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों के लिए ये एक धर्म के रूप में साक्षात माँ भगवती विराजमान है और इन कथाओं को सुनकर के एक श्रोता के रूप में सुनकर के एक कान से सुनना और दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, दूसरा कान को भी बंद हाथ से रोक लेना है और इतने प्रेम से ये कथा सुने और सुनते आप लोग आ भी रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम पहले से चल रहा है। तो एक कृष्ण भगवान के बारे में, चाहे रामचंद्र जी के बारे में हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में हो, चाहे माता पार्वती, माता सती अंसुईया के बारे में हो, सीता माता जानकी के बारे में हो, माँ सरस्वती जी के बारे में हो, माँ लक्ष्मी जी के बारे में हो, ये सब कथाएं रामायण, भागवत, गीता, ये वो ग्रंथ हैं जो हमारे पूर्वजों ने जब ये हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु की लीलाएं महाराज सब बोले चलो चोरी चोरी खेलते हैं। कन्हैया के मित्र बोले क्यों रे दारी के, हमारे दादा परदादा ने कहूँ चोरी नहीं करी और तू हमको चोरी सिखाएगो, हम नहीं करेंगे। कन्हैया बोले नहीं करूँ हमको का, तुम सब ढेर हड्डी के धरे हो, हमारी मैया तो हमको खूब खाए कूदे सो हम अच्छे मोटे तगड़े हैं, तुम्हारी मैया नहीं देवे सो तुम ढेर हड्डी के हो। यदि मोटा होना है तो चोरी तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा लाला बोले हाँ ठीक है। तो कन्हैया बोले तो ठीक है, सब अपने अपने घर में जाकर के चोरी करो। और आज महाराज सभी ने अपने अपने घर में चोरी की। दादा परदादाओं ने भी कभी चोरी नहीं की घर में हमारे। और जब कल हमने चोरी करी और मैया ने पकड़ लियो तो मैया ने इतना मारियो कि छठी को दूध याद आएगा। लाला जी पकड़े कान आज तक कमू चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया बोले चल रे दारी के, पहले दिन चोरी करवे गए और पहले ही दिन पिट के चलो आओ, बोनिए खराब कर ली महाराज। एक पीछे था बोला अब लाला मेरी सुन ले। बोले सुना। बोले लाला जब घर में कल चोरी करी तो मैया ने देख लियो, तो चोरी करते मैया ने देखो तो मैया तो कछु नहीं बोली। मैया ने हाथ पकड़ो और सीधो बाबा के पास ले गई। कन्हैया मैया मारती तो तनी कम मारती है। जिसको लाला के साथ चोरी सीखनी है वहां तो करो, मुझे तो सीखनी है महाराज खाने पीने की चीजों की चोरी, और बाकी नहीं महाराज, खाने पीने की चीज। बोले जिसको चोरी करना सीखना हो इस मंडल में आके सम्मिलित हो जाओ। अब क्या था महाराज, भारी संख्या में हमारे कन्हैया के स्टूडेंट हो गए। कन्हैया सबको चोरी सिखाने लगे, कन्हैया चोरी करने लगे और गोपियां शिकायत लेकर के आने लगी। एक दिन माँ यशोदा अपनी ऊंची अटारी पर बैठी हुई थी, सोचने लगी आज तो कोई बुलौआ नहीं दिया, आज तो कोई निमंत्रण नहीं दिया, फिर ये सारी की सारी हमारे घर को काय को आवे महाराज। जैसे ही सारी गोपियां आई गई तो आज नंद रानी कहती हैं बहन आज तो हमने कोनो निमंत्रण नहीं हो, फिर आज आप सब कैसी आई हो। गोपियां कहने लगी आज हम आपके लाला के गीत गाए हुए आई हैं, आज हम आपके लाला की करतूत सुनाए हुए आई हैं। अच्छा का कियो हमारे लाला ने, हमारा आज कुछ तो शिकायत सच्ची लेके आती थी और कुछ अपने मन से बना लेती थी। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के कन्हैया के दर्शन तो हो जाएंगे। गोपियां कहने लगी हम किसी की बुराई किसी के पीठ पीछे नहीं करते, उसको बुलाओ, उसके मुंह पर ही उसकी शिकायत करेंगे। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया माँ के पीछे आके खड़े हो गए। अब गोपियां कन्हैया को निहारती रहे और शिकायत करती रहे, कुछ महाराज सही बताती हैं और कुछ अपने मन से ही बना लेती हैं। भैया एक दिन आपके लाला मेरे घर में बताओ तो सुनना मुझे शांति से क्या क्या शिकायत करते हैं। गोपियां कहने लगी एक दिन आपके लाला मेरे घर में आए, उस दिन मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में रखी थी, तो मैं प्रसादी बनाई रही थी। आपके लाला आए हुए भाभी जी का बात है, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए रही हो, तभी हमको भी दियो चाकरे को। हमने कहीं ना लाला जब तक जय जय ना बेटी तब तक पावे बनाए भैया हमने यहाँ को कछु भागे को नहीं दियो, तो यार लाला पतो नहीं कहाँ से सड़क पर चलते हुए तो कुत्ते रखा था कि सत्यनारायण भगवान को यहाँ बैठाओ, और आपके लाला ने उसी स्थान पर तो कुत्ते के पिल्ले बिठा दिए और आपके लाला खिड़की में आकर के बोले भाभी जी कभी सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर लीजो। मैंने सोची यहाँ ने कछु गड़बड़ करी, मैं दौड़ी दौड़ी गई और मैंने देखा कि जहाँ पर सत्यनारायण भगवान को बैठना था वहां पर तो कुत्ते के पिल्ले बैठे।